इंसर्शन सॉर्ट। सो इंसर्शन सॉर्ट बहुत ही सिंपल और कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग एल्गोरिदम होती है, जो कि आइटरेटिवली इंसर्ट करती है एलिमेंट्स को अपनी सही पोजीशंस के ऊपर। ये कैसे वर्क करती है, ये इनिशियली मानती है, जैसे मान लो इसको इस बेसिक एग्जांपल पे अपन ट्राई करते हैं अंडरस्टैंड करने का कि इंसर्शन सॉर्ट क्या करती है। वो मानती है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपनी जगह सॉर्टेड है, उस फर्स्ट एलिमेंट के बाद में जितने भी एलिमेंट हैं उनको अपनी जगह इंसर्ट करना है सही पोजीशन के ऊपर। तो वो क्या करेगा, सबसे पहले इस फोर को चेक करेगा। ठीक है, तो फोर को वो लेफ्ट साइड में सारे से चेक करता हुआ चलेगा कि वो सेवन से पहले आना चाहिए था या बाद में आना चाहिए था। वो रिप्लेस कर देगा और फर्स्ट आइट्रेशन के बाद में क्या होगा, इस लिस्ट का 4752 हो जाएगा। ठीक है, फिर जब 4752 होगा तो वो नेक्स्ट एलिमेंट को चेक करेगा, फिफ्थ वाले एलिमेंट को चेक करेगा कि वो कौन सी पोजीशन पे जाना चाहिए। वो लेफ़्ट साइड में सारे से चेक करता हुआ जाएगा, तो उसको समझ में आ गया कि फिफ्थ को कहाँ जाना चाहिए, सेवन से पहले और फोर्थ से बाद में। तो वो क्या करेगा, फाइव और सेवन को आपस में रिप्लेस कर देगा, तो 4572 सेकेंड आइट्रेशन के बाद में हमको ये लिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, अब 457 अपनी जगह सॉर्टेड है, सेकंड नहीं है, तो वो कैसे चेक करेगा, वो रिवर्स में चेक करेगा। सेवन को चेक करेगा टू से, फाइव को चेक करेगा टू से, फोर को चेक करेगा टू से। तो उसको समझ में आ गया कि टू की राइट पोजीशन बिल्कुल फर्स्ट पे है, तो वो बाकी तीन को स्वैप करेगा, तीनों को शिफ्ट करेगा राइट के अंदर, और फिर अपना रिजल्ट आ जाएगा 2457, जो लिस्ट अपनी सॉर्टेड है। सो इंसर्शन सॉर्ट बहुत बेसिकली काम करता है, कोई भी एलिमेंट पकड़ो, उससे लेफ्ट में चेक करते हुए जाओ कि उससे उसका राइट पोजीशन क्या है। द मोमेंट उसको राइट पोजीशन मिल गया वो शिफ्ट कर जाएगा। इसका इफ़ सिंपली आप एल्गोरिदम अंडरस्टैंड करने का ट्राई करोगे, तो स्टार्ट विद सेकेंड एलिमेंट अज्यूमिंग द फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। सो हम लोग मान रहे हैं कि स्टार्ट ही करना है सेकेंड एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट अपनी जगह सॉर्टेड है। कंपेयर करो करंट एलिमेंट को उसके एडजेसेंट एलिमेंट से, और जो करंट एलिमेंट है इफ़ छोटा होता है उसके एडजेसेंट एलिमेंट में तो स्वैप कर दो। मतलब इफ़ कोई भी करंट एलिमेंट है, करंट हमने फोर को पकड़ा है यहाँ पर, इफ़ वो अपने एडजेसेंट एलिमेंट से छोटा है तो उसको स्वैप कर दो यहाँ पर। ठीक है, स्वैप them, रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल द करंट एलिमेंट इज इन द करेक्ट पोजिशन। सो ये कब तक करते हुए चलना है, जैसे सेम चीज़ जब हमको टू को करना है तो टू को हम सेवन के साथ स्वैप करेंगे, फाइव के साथ स्वैप करेंगे, फिर फोर के साथ स्वैप करेंगे। कब तक, जब तक वो अपनी राइट पोजीशन पे नहीं आ जाता। ये जरूर ध्यान रखना है कि वो जीरो से नीचे ना चला जाए। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स हमारा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, और अगेन मूव ऑन टू द नेक्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, जो भी जैसे पहले हमने टू से स्टार्ट किया या फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट किया, जीरो वन में सेकंड एलिमेंट से स्टार्ट किया, उसके बाद में एक एक एलिमेंट आगे बढ़ के अपने को उसको रिपीट करते रहना है, उस एल्गोरिदम को लूप कंटिन्यू करना है अपन को अपना। थोड़ा सा क्लियर हुआ कि क्या आइडिया है इसका इंसर्शन सॉर्ट का, समझ में आया आइडिया। सर एक को पकड़ना, उसके बाद मतलब बारी बारी से चेक करना है। राइट। इन वाइट बोर्ड्स के नाम भी मुझे लिखने चाहिए डेली की डेली, ताकि ये याद रहे कि कौन सी क्लास में कौन सा डिज़ाइन बनाया था। सो किस तरीके से अपन इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, जैसे मान लीजिए अपने पास में लिस्ट है, पाँच नंबर की ले लेते हैं, कोई भी नंबर सजेस्ट करो एक बार। रानी गुड मॉर्निंग, आप नंबर सजेस्ट कीजिए रानी।
ठीक है। सो 52846, 52846। सो इंसर्शन सॉर्ट मानता है कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो अपनी जगह सॉर्टेड रखा है अकेला, क्योंकि इफ मैं अकेले लेवल पे इसको देखूंगा तो ये सॉर्टेड है, ये किसी से कंपेयर नहीं हो रहा। सो हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड एलिमेंट से। 2 को चेक करेंगे 5 के साथ में। इफ़ वो अपनी सही लोकेशन पे नहीं है तो उनको स्वैप कर देंगे। तो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद में क्या होगा, 2 5 8 4 6। ठीक है। सो 2 और 5 इफ़ आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों सॉर्टेड है अपनी जगह पे। फिर उसके बाद क्या करूँगा, मैं 8 को चेक करूँगा। 8 5, जैसे ही वो वैसे 5 से चेक होगा तो वो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि वो 5 से ही बड़ा है। तो क्या होगा, उसने समझ लिया कि अब इसको 8 को चेंज करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। सो 2 5 8 4 6, वो यहाँ तक इसको क्लियर मान लेगा। अब बारी है 4 की। सो 4 चेक होगा 8 के साथ में, रिप्लेस होगा। सो 8 यहाँ आ गया, 4 यहाँ आ गया और 5 यहीं है। अब 4 चेक होगा 5 के साथ में। ठीक है। सो उससे भी छोटा है, 4 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 8 यहीं है, 2 यहीं है। अब इससे चेक होगा, इससे बड़ा है तो वो कहीं नहीं जाएगा। 6 डन। सो 2 4 5 8 यहाँ तक का मेरा एरे सॉर्टेड हो गया। अब लास्ट मैं 6 को चेक करूँगा, क्योंकि 8 तक तो मैं पहुँच ही गया। 6 को चेक करूँगा 8 से, रिप्लेस हो जाएगा। 8 यहाँ आ गया और 6 यहाँ आ गया। बाकी वो 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है मतलब उससे पहले वालों से भी वो बड़ा ही होगा। सो 2 4 5 6 8। क्लियर हुआ थोड़ा सा? ठीक है। सो अब अपन इसका एक प्रोग्राम बनाने का ट्राई करते हैं। इंपोर्ट कर लेते हैं यूटिल पैकेज को। सो सबसे पहले अपन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सो दैट कि अपन यूज़र से इनपुट ले पाएँ। और यूज़र से इनपुट ले लेते हैं इंट ए और लेस देन 10 से आई प्लस प्लस। सो यूज़र को बोल भी देते हैं कि 10 नंबर्स एंटर करें। सो यूज़र से हमारे पास में 10 नंबर आ गए ए आर आर आई के अंदर। अब अपन को ए आर आर आई पे सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगानी है। सो पहला जो अपन ने चीज़ अंडरस्टैंड किया है, जब भी हम एल्गोरिदम देखते हैं तो पहला चीज़ हमने एल्गोरिदम स्टार्ट किया कि सेकंड एलिमेंट से ही स्टार्ट करना है। सो फॉर इंट जे इज इक्वल टू 1, जे टिल द टाइम लेस देन है लेंथ से जे प्लस प्लस करें। ठीक है। अब अपने को यहाँ पर 3 चीज़ें स्टोर करवानी पड़ेगी। एक जो भी करंट एलिमेंट है उसकी वैल्यू। सो इंट की में अपन ए आर आर जे को स्टोर करा लेंगे। ठीक है। और एक आई ले लीजिए, आई को अपन जे माइनस 1 पे स्टोर करा देंगे, क्योंकि उससे प्रीवियस एलिमेंट पे चेक करना है। यदि हम फर्स्ट एलिमेंट पे स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे पास में एक लेंथ होना चाहिए जो जीरोथ एलिमेंट को भी टारगेट करें। सो की में हमने जे को स्टोर कर दिया, आई के अंदर अपन ने जे माइनस 1 को स्टोर कर दिया। इसके बाद में अपने को क्या करना है, रिपीट करना है प्रोसेस को। जो करंट
कंडीशन चेक करनी है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट है वो स्मॉल है या नहीं है। सो या तो फॉर लूप लगा लो या वाइल लूप लगा लो, दोनों ही लग सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को चेक करना है ARR I, जो कि ज़ीरो को डिनोट कर रहा है, क्या वो बड़ा है किससे, की से। एंड एक और चीज़ होनी चाहिए कि जो आई है मेरा वो हमेशा बड़ा या इक्वल टू होना चाहिए ज़ीरो के। वो किसी भी सिचुएशन में ज़ीरो एलिमेंट को ब्रेक नहीं करना चाहिए मेरा। ठीक है, उस सिचुएशन में मुझे क्या करना है, स्वैप करना है इन दोनों को, ARR I को और J को। सो ARR जो I है उसको मैं शिफ्ट करना चाहता हूँ राइट वाले के ऊपर। सो ARR I +1 इज इक्वल टू ARR I। सो +1 के ऊपर ARR I की वैल्यू चली जाएगी, और चाहो तो एक टेम्प के अंदर एक बार स्टोर करा लो ARR I की वैल्यू। तो इससे क्या होगा, ARR I की वैल्यू मेरी स्टोर हो गई टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर, और I+1 पे वैल्यू चली गई है जस्ट प्रीवियस वाले की। और ठीक है, वैसे तो टेम्परेरी की अपन को ज़रूरत नहीं है। और जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, जब ये लूप बिल्कुल पोजीशन पे आ जाएगा कि या तो आई की वैल्यू बड़ी नहीं है की से, ठीक है, जब वो बड़ी नहीं होगी तो क्या करेगा, वो ब्रेक हो जाएगा। और मैं क्या करूँगा, इंट आई इसको इंट कर देता हूँ। सो मैं ARR I पे आई थिंक ARR I पे मैं स्टोर कर दूंगा की को, और स्टैम्प का रिक्वायरमेंट नहीं है आई थिंक। एल्गोरिथम देख लेते हैं, जे को शिफ्ट करना है माइनस लूप चलाने के लिए। तो जिस भी जगह ब्रेक करेगा उससे उसको शिफ्ट करना है, डन। वाइल लूप ये बंद हो गया, बड़ा वाइल लूप फॉर लूप यहाँ बंद हो गया। अब अपने को जस्ट वो प्रिंट करनी है पूरी लिस्ट को। सो एक काम करते हैं, लिस्ट को एक तो पहले प्रिंट कर देते हैं बिफोर बिफोर सॉर्टिंग। बिफोर सॉर्टिंग में अपन को उसको प्रिंट करना है ARR I प्लस। तो यहाँ से प्रिंट एलन हटा देते हैं, यहाँ प्रिंट एलन लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसको एक बार लास्ट में लगा लेते हैं, सो दैट अपन को एक बार चेक हो जाए कि हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन कर रहा है या नहीं कर रहा। सो आफ्टर सॉर्टिंग 1 से 0 ARR, नाउ वी विल चेक इट। So it is compiled. So 10 number, so there is index out of bound exception।
क्योंकि इंडेक्स -1 पे चला गया कहीं पे, और जो लिस्ट है वो 9753 बिफोर सॉर्टिंग के बाद में ही वो एक्सेप्शन आ गया, और वो भी लाइन नंबर 28 में। सो आई को अपन ने सेट किया है J-1 पे, और आई जब तक बड़ा है की से तब तक लूप चलता रहे। दूसरा आई जब तक बड़ा है 0 से या बराबर है तब तक लूप चलता रहे। ARR i+1, आई होगा 0th पोजीशन पे और वो +1 होगा उस सिचुएशन के अंदर। एक सेकेंड, कहाँ गड़बड़ हुआ इसमें। की के अंदर वो स्टोर कर दिया, ये कर दिया, ARR J वहाँ पर है। नहीं, मेरे ख्याल से वाइल के अंदर स्वैप नहीं होगा, वाइल के अंदर नहीं होगा स्वैपिंग। वाइल के अंदर वैसे भी मिनिमम स्वैप हो रहा है वो जो होना चाहिए था। सो द मोमेंट ये ब्रेक होगा, रुको यार, ये कंडीशन या तो कंडीशन पहले आएगी, बिकॉज हम चेक करेंगे तभी वो एंड पे जाएगा। आई थिंक या तो यही इतना सा इशू है सिर्फ। सिर्फ वो इतना सा डिफरेंस था, क्योंकि हम पहले इस कंडीशन को एक्चुअली एंड जब हम लोग यूज़ करते हैं तो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। सो ये कंडीशन मैंने बाहर लगा दी, उसके बाद में लगा दी, तो पहले ये कंडीशन चेक हो रही थी जिस सिचुएशन में जा सकता है वो माइनस के अंदर, बट यार ये कंडीशन पहले लगाने से क्या होगा, वो माइनस में कभी जाएगा ही नहीं। सो 2 3 4 5 8 20 30 40 50 100। सो स्वैपिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि हर हाँ, इंडेक्स पहले चेक होगा वही। सो हम इसको चेक करते हैं कि अब इसका आउटपुट किस तरीके से जा रहा है हर आइटरेशन के ऊपर। सो हम आइटरेशन के बाद में हम इसको इस वाले पार्ट को लगा लेते हैं, प्रिंट वाले को इंट जेड कर देते हैं, क्योंकि आई के साथ वो ना करें। सो सेम 50 40 30 20 100 5 8 4 3 2। सो इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले, तो इसने यही किया कि एक एक नंबर को पकड़ता गया और उसको सॉर्ट करते हुए चला गया। सो 50 है फर्स्ट, फिर 40 एंड 50 ये दोनों सॉर्ट कर दिए अपनी जगह पे, फिर 30 को शिफ्ट कर के लेके आ गया उस पर, फिर 20 आया तो 20 को भी शिफ्ट करके उसने वहीं रख दिया, फिर 100 आया तो 100 को कोई चेंज नहीं करना तो वो वहीं का वहीं रहा। फिर 5 आया, 5 को उसने शिफ्ट करके सबसे उसकी करेक्ट पोजीशन पे पहुंचाया।
फिर 8 आया, तो अब 8 के मन में देखो वो अपनी करेक्ट पोजीशन पे आया है 5 और 20 के बीच में, ऐसा नहीं है वो 5 से पहले पहुंच गया है। ठीक है, सेम 4 के साथ हुआ, सेम 3 के साथ हुआ, देन 2 के साथ में हुआ। सो हर आइट्रेशन पे वो क्या करेगा, धीरे धीरे लिस्ट लेफ्ट से राइट सॉर्ट करते हुए जाएगा, और जो भी इंडेक्स की करेक्ट पोजीशन है उस करेक्ट पोजीशन पे उसको ड्रॉप कर देगा, इंसर्ट कर देगा, तभी इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट है बेसिकली। सो कोई क्वेरी इसके रिगार्डिंग?